आप सबके क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मांगा है वो भैया आप सबके क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मांगा है वो भैया मांगा आप सबके क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो मांगा है वो भैया मांगा। नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से कल एक घटना सामने आई है। अमूमन ऐसी घटनाएं कम होती है, ना के बराबर होती है। मामला दरअसल यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के एक अधिकारी हैं अकीब खान साहब। बतौर ट्रेनी आईएएस अभी मंडला जिले के एक सब डिवीजन में एसडीएम पदस्थ हैं। कल खान साहब ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर थे। बताया जाता है कि ग्राम घुघरी के खमतरा गांव, घुघरी थाना क्षेत्र के खमतरा गांव से जब एसडीएम साहब खान साहब गुजर रहे थे तो एक जेसीबी लेकर एक ड्राइवर एक खेत में खुदाई कर रहा था, मिट्टी की खुदाई कर रहा था। बताया जाता है कि मंडला के बिछिया जो विधानसभा है वहां के विधायक है नारायण सिंह पट्टा, उनके भाई राजा पट्टा की वो जेसीबी थी और उन्हीं के खेत में अजीत धुर्वे जो उनका ड्राइवर है वो खुदाई कर रहा था। एसडीएम साहब को कुछ शंका हुई। एसडीएम साहब ने गाड़ी रोककर गाड़ी को अपने शासकीय वाहन को रुकवाकर उस जेसीबी के पीछे गए। ड्राइवर न जाने किस डर से विधायक के पुश्तैनी मकान में, पुराने मकान में घुस गया। उसके पीछे पीछे खान साहब भी गए और आरोप है कि खान साहब ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। मारपीट में छुड़ाने आई विधायक जो कांग्रेस के विधायक है बिछिया से नारायण सिंह पट्टा, उनकी पत्नी, उनकी माताजी और उनके भाई जिनकी जेसीबी चल रही थी, उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट खान साहब ने की। घटना की जानकारी आग की तरह पूरे गांव में फैली और एसडीएम साहब को ग्रामीणों ने घेर लिया चारों ओर से। माफी की मांग की गई। एक आईएएस अधिकारी को घेर लिया गया है। जब ये सूचना पूरे कस्बे में फैली, संबंधित जो थाना लगता है घुघरी थाना, वहां के प्रभारी को फैली, तो आनंद फानंद में पुलिस फोर्स वहां पहुंचा। पुलिस फोर्स ने वहां पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया। सभी से आपसी सामंजस्य बिठाकर मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण इसी बात पर अड़े रहे कि आखिर क्यों खान साहब ने, जो ट्रेनी आईएएस हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन्होंने किस कारण से एक ड्राइवर के साथ मारपीट करी, विधायक के परिवार, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। बात बढ़ती देख वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। अंततः अकीब खान साहब को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। सार्वजनिक रूप से उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। ये कहा कि गलतफहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये सारी घटनाएं घटी और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। माफी मांग ली गई, मामला शांत हो गया। अपर कलेक्टर जो मंडला के हैं अरविंद सिंह साहब, उन्होंने भी इस पर सफाई की कि एक गलतफहमी के कारण इस तरीके की विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई थी और मामले का पटाक्षेप कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये उभर कर आया है कि एसडीएम साहब को किसी के घर में घुसकर मारपीट करने, महिलाओं से धक्का मुक्की करने के अधिकार क्या कलेक्टर ने दिए हैं? क्या मुख्य सचिव ने दिए हैं? मध्य प्रदेश शासन ने यह कहा है कि आप अभी तो बतौर ट्रेनी आईएएस हैं, अभी तो आपकी सेवा की शुरुआत है और अभी से आप इस तरीके का व्यवहार आमजन के साथ, आमजन नहीं, एक विधायक का परिवार है, उनके साथ कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ आप किस तरह पेश आएंगे? क्यों अपने सेवा के शुरुआती दौर में खुद आपने अपने आप को धरती का भगवान मान लिया है? क्यों इस तरीके से आपने उस ड्राइवर के जो जिनका कार्यरत था उसके परिवारजनों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया? क्या ये आपको ऊपर से निर्देश थे या आप अपने अहम में चूर हैं? आपने ये मान लिया है कि आपने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास कर लिया, मतलब आप धरती के भगवान हो गए हैं और अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लगातार कई बार ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती है। अधिकारी अपने पद का, अपने पावर का इस तरीके का उपयोग कर निचले तबके के आम जन के साथ, निचले तबके की जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। हमारे यहां भी एक है, पूरा एक सब डिवीजन उनसे परेशान है, लेकिन बोलने की जरूरत किसी की नहीं है, बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। डर है, कई चीजों का डर है। उम्मीद है
कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार, शासन कुछ ठोस कदम उठाए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से आमजन और प्रशासन के बीच की दूरी लगातार बढ़ती है, खाई बनती जाती है, और यह खाई सरकारों के लिए, जो सत्ता में काबिज है, उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है। अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में इस पूरी रिपोर्ट पर जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि क्या ये जो घटना हुई है, क्या यह सही है। वो तो कांग्रेस के विधायक है, अगर वो सत्तारूढ़ दल के विधायक होते तो क्या भाजपा चुप बैठती? अभी तक एसडीएम साहब हटा दिए नहीं गए होते? बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। गांव में एक लड़का मिट्टी की खुदाई कर रहा था गौशाला भराई के लिए। इसी दरमियान गुगरी एसडीएम श्री अकीब खान पहुँचे, जिसको देख कर के वो लड़का भागने लगा और भाग करके हमारे पुराने घर में घुसा। इसके पीछे दौड़ते हुए गए और घर में घुस कर के उस लड़के के साथ मारपीट करने लगे। इसी दरमियान मेरी वृद्ध माँ और बहू को भी धक्का मुक्की लगा। ऐसे एक जिम्मेदार अधिकारी को नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपराध था तो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन मारपीट करने का अधिकार किसने दे दिया? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक ये ज्ञात हुआ है कि एसडीएम गुगरी कहीं दौरे पे जा रहे थे तो एक जेसीबी इलीगल माइनिंग करते हुए पाया, तो उन्होंने रोका तो गाड़ी रुकी नहीं। स्टार्ट करके ड्राइवर तेज़ी से उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हुए गाड़ी भगा के घर के सामने में खड़ा कर दिया और ड्राइवर फरार होकर घर के अंदर चला गया। और इसके बाद कुछ वाद विवाद हुआ और पूरे गांव वालों ने इनका गाड़ी घेर लिया था। बाद में गांव वालों ने इनका गाड़ी को छोड़ दिया। वो सकुशल यहाँ मुख्यालय आ गए हैं। अब आगे की जांच की जाएगी इसकी।